जी का बहुत महात्म है। सूत जी कहते हैं भागवत तो पंचम वेद है। भागवत जी जो हैं पंचम वेद हैं। पांचवा वेद कहा गया है। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद का कल्प रूपी वृक्ष है श्रीमद् भागवतम। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, जब वेद का फल है, जब वेद का फल है तो इसको इतनी महिमा मंडित क्यों किया गया है? बोले देखो, जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? जैसे दशहरी आम खाएं, अच्छा उस दशहरी आम का पत्ता चबा लें तो जो फल में स्वाद है वो पत्ते में होता है क्या? अमित जी कह रहे होता है। तो जो फल में स्वाद है वो पत्ते में नहीं होता, और जो पत्ते में स्वाद है वो उसके तना में नहीं होता। तो वेद जो है ये वृक्ष है, और वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवतम। इतना ही नहीं, बोले इस फल में सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। सुख माने तोता, सुखदेव रूपी चोंच लगने पर ये और मीठा हो गया है। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, या तोता की चोंच लग जाने पर मीठा हो जाता है। तो सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। तो बोले क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात और है, सावधानी पूर्वक सुनना। बोले भागवत जो है ये सुनने की वस्तु नहीं है। ये सुनने की वस्तु होती तो वेद व्यास लिख देते कि सुनितम भागवतम रसमालयम। पर क्या लिख रहे? बोले भागवत सुनी नहीं जाती। बोले क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस का आलय है, इससे पियो, इसमें रस ही रस है। ये एक ऐसा फल है, ये ऐसा फल है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसका कोई भी भाग त्याज नहीं है, संपूर्ण फल ग्राही है। दुनिया में केवल त्रिलोकी में एक ही फल है, श्रीमद् भागवत फल है, जो संपूर्ण ग्राही है, जिसे पूरा खाया जाता है। अच्छा ऐसा फल बताओ जिसको पूरा खाया जाए। कोई ना कोई भाग उसका त्याग करना ही पड़ेगा। जो संसार में जितने फल हैं करना पड़ेगा ना। कुछ फल हैं जिनके अंदर का भाग ग्राही है, बाहर का त्याज्य है। जैसे नारियल हो गया, केला हो गया, क्यों? छिलके के साथ खा लेते नहीं। तो कुछ फल ऐसे हैं जिनके अंदर का भाग ग्राही है, बाहर का त्याज्य है। कुछ फल ऐसे हैं जिनका बाहर का भाग ग्राही है, अंदर का त्याज्य है। कौन से फल हैं? जैसे खजूर हो गया है कि गुठली के सहित खा लिया जाता है। अनिकेत जी नहीं। अच्छा कुछ फल ऐसे हैं जिनका ना बाहर का ग्राही है ना अंदर का ग्राही है, बीच का ग्राही है। बाहर का भी त्याज्य है, अंदर का भी त्याज्य है। कौन सा फल है? जैसे आम, छिलका भी फेंको, गुठली भी फेंको, और मध्य का ग्राही है। अर्थात संसार में ऐसा कोई फल नहीं है जिसका संपूर्ण भाग ग्राही हो। त्रिलोकी में केवल एक ही फल है, वह है श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल है, जिसका कोई भी भाग त्याज नहीं है, संपूर्ण फल ग्राही है। जूस ही जूस है, रस ही रस है, और रस जो होता है हर अवस्था और व्यवस्था में ग्राही होता है कि नहीं? हाँ बोले नली डाल दी डॉक्टर साहब ने, कह रहे थे घर ले जाओ कुछ नहीं जाता। बोले एक काम करते हैं, हम तो मुसब्बी का जूस निकाल के डाल देते। तो जूस जो है ये हर अवस्था और व्यवस्था में ग्राही होता है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये
ऐसा रस है जिसका कोई भी भाग त्याज नहीं है, तो इसको पिया जाता है, सुनी नहीं जाती। बोले पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है, इसे पियो। तो बोले कितनी बार पिए, कितनी बार पिए? बड़े बड़े महात्माओं के मुंह पीते रहते हैं, हमने यहाँ पर खूब कथा सुनी, यहाँ पर सुनी। बोले नहीं भाई, देखो हम कब तक पढ़ें? पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए, दंतावली गिरने लगी, हाथ पैर कपने लगे, हम कब तक पढ़ें? बोले मोहर मोहो, मोह रहो, मोह रहो माने बार बार सुनो, बार बार सुनो। बोले कभी तो प्रमाणिकता हो जीवन में कि हमने भागवत सुन ली। स्नाकोत्तर लिखा रहता ना विद्यालय में कि स्नाकोत्तर विद्यालय। स्नाकोत्तर का अर्थ होता है अब कोई पढ़ाई नहीं। इन्होंने विद्या वाचस्पति हो गए, ये पीएचडी कर चुके, ये डॉक्टरेट हो गए, इन्होंने अनुसंधान कर लिया, इनने पढ़ाई की उच्च श्रेणी प्राप्त कर ली, सर्वोत्कृष्ट पढ़ाई प्राप्त कर ली, तो उसे कहा जाता है स्नाकोत्तर विद्यालय। इन्होंने संपूर्ण पढ़ाई कर ली। तो हमारे जीवन में कब प्रमाणिकता आ जाए कि हमने भागवत सुन ली? बोले बार बार सुने। बोले कितनी बार सुने? बोले इतनी बार सुनो, सुनते 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 हमारे मन में से भेद समाप्त हो जाए, भेद समाप्त हो जाए। ये मेरा, ये तेरा। देखो भगवान की समानता देखो कि हम हैं एक, हम हैं एक। ये बड़ी विडंबना है। भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए दो, कितनी दी है? दो। अच्छा दिखता दो है कि एक? ये बताओ, हम आप ही एक दिख रहे कि दो? दो दिख रहे, एक ही दिख रहे। तो भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए दो, पर दिखता है एक, और हम हैं एक और देखते हैं दो। ये हमारा है, ये तुम्हारा है। और भगवान कह रहे हैं इसी भेद को मिट जाए, हमारे जीवन से भेद समाप्त हो जाए, समझ लो हमने भागवत को सुन लिया है। यदि हमारे मन में भेद है, राग है, द्वेष है, निंदा है, ईर्ष्या है, जलन है, तो समझ लो हम श्रीमद् भागवत कथा से 1 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। हमारे मन से भेद समाप्त हो जाए, संशय समाप्त हो जाए, संभावना नष्ट हो जाए, और हमारे